जय श्री कृष्ण। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस समय स्वर्ग के द्वार अपने आप खुले हुए प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार का युद्ध तो सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। इसलिए युद्ध से विमुख होना कायरता के अतिरिक्त एक क्षत्रिय के लिए और कुछ भी नहीं है। परंतु यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म को और यश को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। इस युद्ध के विषय में यदि तुम कायरता दिखाओगे तो मैं हर प्रकार से बता चुका हूं कि तुम क्षत्रिय धर्म का त्याग करोगे और पाप को प्राप्त करोगे। तुम्हारी कभी नष्ट न होने वाली निंदा लोग करते ही रहेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसकी बुराई मरण से भी बढ़कर होती है। जीवन भर की निंदा सुनते रहने से अच्छा है कि युद्ध में भागी बनो और मरण से भी बड़ी बुराई सुनने का अवसर तुम्हें प्राप्त न हो। दोनों पक्षों के वीर योद्धा तुम्हें डरकर युद्ध से भागा हुआ समझेंगे। इस प्रकार जिनके द्वारा अब तक तुम बहुत सम्मान पा चुके हो, उनकी दृष्टि में भी तुम बहुत छोटे बन जाओगे। तुम्हारा अहित चाहने वाले बैरी लोग तुम्हारे विषय में न कहने योग्य बातें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहते रहेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते रहेंगे। इससे अधिक कष्टदायक और क्या हो सकता है। हे अर्जुन, यदि युद्ध के समय तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि युद्ध जीत जाते हो तब तो पृथ्वी का भोग करोगे ही। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। सुख और दुख, लाभ और अलाभ, जय और अजय, इन सभी को एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध करो, तब इस प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, अब तक तुम्हारी संबुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब उसी को तुम कर्म योग के विषय में सुनो। संबुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधनों को पूरी तरह त्याग दोगे। संसार के अनेक कार्यों में भेदभाव रखने के कारण ही छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, गरम ठंडा, सुख दुख आदि का अनुभव होता है। इसी कारण मन में विकार उत्पन्न होते हैं और वही कर्म बंधन रूपी पाप का कारण बनते हैं। यदि यह समझ लिया जाए कि सभी पदार्थ एक ही प्रकृति के तथा सभी जीव एक ही आत्मा के अंश हैं, तो अलग अलग वस्तुओं तथा प्राणियों के प्रति असमानता की भावना समाप्त हो जाएगी। फिर न मन में विकार पैदा होंगे और न ही कर्म बंधनों के कारण पाप पैदा हो सकेंगे। इसलिए कर्म बंधनों का नाश करने या मोक्ष प्राप्त करने के लिए संबुद्धि का होना अनिवार्य है। सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान योग। ज्ञान योग में जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग होता है और जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि संसार नाशवान तथा एक धोखा है और केवल ब्रह्म ही शाश्वत एवं नित्य है। यदि जीवात्मा का ध्यान द्वारा अपने आप को परमात्मा में लीन कर दे तो वही ज्ञान योग या सांख्य योग है। वे काम जो फलेच्छा के बिना सफलता और असफलता में समान भाव रखकर राग द्वेषादि मनोविकारों से ऊपर उठकर परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दे, तो इस प्रकार किए गए कर्म फल उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। फिर मनुष्य अपने पहले के कर्म फल को भोगकर परमात्मा में लीन हो जाता है। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उल्टा फल भी नहीं मिलता है। कर्म योग का सीधा सा अर्थ है कि बिना कर्म फल की इच्छा से काम करना। हाँ, इसमें एक लाभ है कि इस जन्म में जितना कर्म योग हमें प्राप्त हो गया है वह समाप्त नहीं होता। अगले जन्म में जो कर्म योग मिलेगा वह पिछले कर्म योग में जुड़ जाता है। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, फिर भी कर्म योग हमें हर जन्म में करते ही रहना चाहिए। हे अर्जुन, कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, परंतु अनिश्चयात्मक बुद्धि वालों की बुद्धियां निस्संदेह अनेक भेदों वाली और असंख्य होती है। एक कर्म योगी का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य उपकरण उसकी दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि है। उस साधक को मोक्ष मिल जाता है। इसके विपरीत जिसकी बुद्धि अस्थिर व चंचल है, उसके विचार भी चलायमान होते हैं, वह पग पग पर भटकता रहता है। फलस्वरूप इसकी बुद्धि साधन मार्ग में रुकावट बन जाती है। जय श्री कृष्ण।